रणधीर पांडे आर के इंटरमीडिएट कॉलेज। आज कक्षा 10 का राम नरेश त्रिपाठी का स्वदेश प्रेम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये वीर रस का भाव है। अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। ध्यान दें, स्वदेश प्रेम मतलब अपने देश के प्रति प्रेम जागृत करना। किसमें कवि कह रहा है कि अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, कि तुम उन पूर्वजों का स्मरण करो, उन बुजुर्गों का स्मरण करो जिनके बेजोड़ प्रताप का साक्षी सूर्य आज भी दे रहा है। घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। और यही तो एक पुरुष हैं जिनकी धवल और स्वच्छ कृत को स्रोत घूम घूम कर चंद्रमा को देख चुका है। हमारे पूर्वज ऐसे थे जिनके ऐश्वर्य का तारों का आनंद समूह पहले भी देख चुका था। देख चुके हैं जिन बाबों में ये नभ के अनंत तारागण। और ऐसे में हमारे पूर्वज जिनके विजय घोष और युद्ध गर्जनाओं को आकाश को अनगणित बार सुन चुका है, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। और अगणित बार मतलब कई बार ये सुन चुका है, अर्थात हमारे पवित्र चरित्र पूर्वजों का प्रताप, यश, वैभव, युद्ध कौशल आदि सब कुछ अद्भुत और अभूतपूर्ण था। इसमें कवि कह रहा है कि हमारे पूर्वज ऐसे थे कि स्वयं समुद्र भी उनकी सेवा में तत्पर रहता था। वह अपनी छाती पर अनेक शंख जहाजों को उठाकर मन से पृथ्वी के समस्त तटों पर पहुंचा देते थे। और मुझे तो ऐसा लगता है जिनके चरण चिन्ह आज भी नदियों और समुद्रों के तट पर मिल जाएंगे। ध्यान दें दूसरा, कि शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, गूंज रही है सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक। जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिमगिरिवर, उतरा करते थे विमान दल जिनके विस्तृत वक्ष स्थल पर। अब शोभित है सर्वोच्च मुकुट से। ध्यान दें, किसमें कवि कहता है कि शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, कि भारत हमारे चिरस्मयी पूर्वजों का देश है। इसका भाल हिमालय रूपी सर्वोच्च मुकुट से सुशोभित है। गूंज रही है सकल दिशाएं जिनकी जय गीतों से अब तक। और हमारे पूर्वज ऐसे हैं जिनके विजय गीतों से आज तक संपूर्ण दिशाएं गूंज रही हैं। यही तो पूर्वज थे जिनकी महिमा की साक्षी आज भी सत्य स्वरूप वाला श्रेष्ठ हिमालय दे रहा है। आज जिनकी महिमा का विरल साक्षी रूप सब हिमगिरिवर, अथवा जिनकी महिमा की साक्षी हिमालय आज भी सत्य रूप दे रहा है। अवतरा करते थे विमान दल जिनके विस्तृत वक्ष स्थल पर। और हिमालय का भी अपना इतिहास है जिसके विशाल वक्ष स्थल पर विभिन्न लोकों के विमान समूह बना बनाकर उतरा करते थे। तीसरा देखा, सागर इस सागर निज छाती पर जिनके अगणित अवण पोत उठाकर पहुंचाया करता था प्रमदित भूमंडल के सकल तटों पर। नदियां जिसकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निशिवासर, ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। ध्यान दें, सागर निज छाती पर जिनके, इसमें कब कह रहा हमारे पूर्वज ऐसे थे कि स्वयं समुद्र भी उनकी सेवा में तत्पर रहता था। वह अपनी छाती पर अनंत शंख जहाजों को उठाकर प्रसन्न करते थे। पहुंचाया करता था प्रमित भूमंडल के सकल तटों पर। और असंख्य जहाजों को उठाकर प्रसन्न मन से पृथ्वी के समस्त तटों पर पहुंचाता था। और इस देश में रात दिन बहती हुई नदियां मानो इनके यश की धारा ही है।
और नदियां जिसकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निश्वासन। और धन्य थे हमारे पूर्वज, उनका समर्पण अद्भुत था। मुझे तो ऐसा लगता है कि जिनके उनके चरण चिन्ह आज भी नदियों और समुद्रों के तट पर मिल जाएंगे। ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। कि मुझे तो ऐसा लगता है जिनके चरण चिन्ह आज भी नदियों और समुद्रों के तट पर मिल जाएंगे, कोई उन्हें ढूंढे तो सही। चौथा देखा, विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँप हाँप कर, रखता है अनुराग अलौकिक यह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुवासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। कि विश्वत रेखा का वासी, इसमें व्याख्यान त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि भूमध्य रेखा में रहने वाले व्यक्ति वहां के अस्नेह अग्नि के कारण हाँफ हाँफ कर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। रखता है अनुराग अलौकिक यह भी अपनी मातृभूमि पर, और अपनी जन्मभूमि से अधिक बहुत प्रेम करते हैं, उसके प्रति अपार श्रद्धा का भाव रखते हैं। ध्रुवासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप पर, वैसी भीषण गर्मी के क्षेत्र को त्याग कर अन्य शीतल प्रदेश में जाकर रहना पसंद नहीं करते। इसी प्रकार ध्रुव प्रदेश में जहाँ हर समय बर्फ जम जाती है तो असनी सर्दी पड़ती है, तथा कोहरे के कारण दिन में कांप कांप पर अपना जीवन उसी प्रदेश में व्यतीत करना पसंद करते हैं। वह भी अपनी मातृभूमि कर देता है प्राण निछावर, क्योंकि उनमें भी अपने देश और जन्मभूमि के प्रति अटूट प्रेम रहता है। उसकी रक्षा के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर कर देते हैं। चलिए आज 4 तक यहीं से।